इसमें षड्यंत्र सिर्फ आयुक्त मैडम ही कर रही है। किस तरह का षड्यंत्र है उनकी ओर से? और जो आउट हुए हैं 2 या 3 लोग, किसी ने 2 किसी ने 3, वो उन्हीं कंडिकाओं पे आउट हुए हैं। अच्छा, जो MIC ने लगाया ये जो था। शर्तें जोड़ी गई थी, ये मतलब आपका कहना है मेयर मैडम के संज्ञान में था ये सारी चीजें? नहीं, संज्ञान नहीं। जब हमने MIC में प्रस्तुत किया तो MIC ने इन शर्तों को जोड़ा है। ओके, माइक को चूस ले ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा इनकी ओर से विज्ञप्ति दी गई है। तो अब आप इस स्टेटमेंट में कायम है? बिल्कुल कायम है। तो बार बार ठेकेदार की बहुत शिकायत जो एजेंसी था उसकी पब्लिक से, और महापौर मैडम खुद, वो पार्षदगण सब करते थे ये ऐसे काम नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है। 3 करोड़ से ऊपर सभी चारों भागों में गया हुआ है। तो जो लगभग 8-9 करोड़ का टेंडर था वो कहीं ना कहीं 16-17 करोड़ का दिख रहा है। टेंडर निरस्त किया गया और क्यों 2 लोगों का ही टेंडर का दर खोला गया। देखिए, आपको बस्तर में ऐसा लगता होगा कि 58 करोड़ का जो एस्टिमेट है वो कैसे 120 करोड़ तक पहुंचा दिया जाता है, और उसी मामले के जब इंक्वायरी करने या उस खबर को चलाने के लिए कोई पत्रकार जाता है तो उसकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। रिसाली एक नगर निगम है, छत्तीसगढ़ का एक नगर निगम है, वहाँ पर भी इस तरह की बातें आ रही हैं जहाँ जो जनता का पैसा है, सफाई के जो टेंडर होने वाले हैं उस टेंडर में आय से अधिक बहुत ज़्यादा बढ़ के निविदाएँ आमंत्रित की गई, उसको बुलाया गया और उस एक तरह की साजिश कह रहे हैं। अभी जो लोग बात करेंगे वो बताएंगे आपको साजिश कैसी है। साजिश की जा रही है और उसको एक्सक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका यहाँ जो कांग्रेस की सत्ता है, यहाँ का मेयर सत्ता जो कांग्रेस की है, और कांग्रेस के पार्षद अपनी ही सत्ता के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है इन्होंने। भाई साहब, आप बताएंगे, आपका परिचय बताएंगे, और जो ये सफाई का ठेका है ये किस तरह से एक्सपांड किया गया, एक्सटेंशन कैसा दिया गया, कितना ओवरलोड पड़ रहा है, पूरी बात। मेरा नाम चंद्रभान सिंह ठाकुर है और मैं रिसाली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 8 का पार्षद हूँ। स्वास्थ्य विभाग का टेंडर बुलाया गया है, जिसका प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 4 भागों में बनाया गया है, जिसके हर भाग में लगभग उसकी राशि जो तैयार की गई प्राक्कलन वो लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच की है। लेकिन जब वो टेंडर जब जारी हुआ, टेंडर ओपन होने के बाद वो राशि 3 करोड़ से ऊपर सभी चारों भागों में गया हुआ है। तो जो लगभग 8-9 करोड़ का टेंडर था वो कहीं ना कहीं 16-17 करोड़ का दिख रहा है। पूर्व में भी अधिक दर होने के कारण हमने टेंडर निरस्त किया था, फिर से निविदा बुलाया था। तो कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि ये टेंडर निरस्त हो और फिर से इसको टेंडर बुलाया जाए। ये जो एक्सक्यूट हो चुका है, आप कह रहे हैं, ये एक्सक्यूट होने कैसे दिया गया? जब आप लोगों की सरकार है, क्या अधिकारियों ने आपको संज्ञान में नहीं दिया? क्या आप लोगों का नियंत्रण नहीं था? ये एक्सक्यूट यहाँ तक कैसे आ गई बात? ये बात इसलिए आई कि हमारे दल के पार्षदों ने बताया कि भाई हमारे जो महापौर है, महापौर परिषद है, उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी जा पा रही है। इस टेंडर में कितने लोग भाग लिए थे, किस तरह से बाकी लोगों का टेंडर निरस्त किया गया, और क्यों 2 लोगों का ही टेंडर का दर खोला गया। जो 2 लोगों का टेंडर खोला गया वो दर बहुत अधिक पाया गया है, और महापौर परिषद ने हमारे संगठन को जानकारी दी है कि हमें निगम प्रशासन या इसमें पूर्ण जानकारी नहीं देने के कारण इस टेंडर में पारदर्शिता नहीं दिख रही है। पारदर्शिता नहीं दिखने के कारण कलेक्टर के मार्फत भी इस बात को रखी गई है। तो हम पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस टेंडर में पारदर्शिता आए और जनता का पैसा बर्बाद ना हो। आप रुकिएगा मैडम, आप आएंगे। हमारे साथ महापौर हैं और मैडम बताएंगे कि आपको ये जो घालमेल है, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, आप सभी बता रहे हैं मिलके, इस जो घालमेल है जिसमें एक निविदा जो भर रहा है उसको प्रॉफिट पहुंचाने के लिए सारी रणनीति बनाई गई, षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र का हिस्सा कौन कौन लोग हैं आपकी तरफ से, और मतलब आपको जो जानकारी हो आप बात रख सकते हैं। इसमें षड्यंत्र सिर्फ आयुक्त मैडम ही कर रही है। किस तरह का षड्यंत्र है उनकी ओर से? क्योंकि कोई भी चीज़ भी हम जानकारी लेना चाहते हैं तो या तो फिर टंकन टूटी की हमें हवाला देती है, या तो फिर बोलते हैं कि इसमें निविदा दर इसका सही नहीं हुआ है, ऐसा हमको जानकारी देती है। सभापति जी क्या इसमें उसमें इन्वॉल्वमेंट है? आप लोगों को क्या कहना है उनके विषय में?
सभापति जी 4 बार हमको मतलब विशेष सम्मेलन की सूचना दिए थे, चारों बार निरस्त हुआ। और हम कल एमआईसी फिर हमको करनी थी, जो विचाराधीन एजेंडा है उसमें हमको एमआईसी करनी थी। ना तो आयुक्त आई, ना आयुक्त निगम किसी कर्मचारी आए, कोई भी नहीं आए। तो आयुक्त मैडम का कहना है कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर आयुक्त मैडम निर्णय लेने का अवसर नहीं दिया गया। हाँ, आयुक्त मैडम वहाँ बैठी थी तो उनको जानकारी था कि विचाराधीन एजेंडा है, चर्चा करनी थी, पर उनको आना था। फिर निगम सचिव ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए, हम फ़ोन लगाते रहे पर कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं आए। इसमें पूरे घटनाक्रम में सभापति जी का क्या इसमें हिस्सेदारी है, उसके बारे में अगर खुल के बता पाएँ। सभापति जी बोलते हैं कि देखो एजेंसी है, कोई ना कोई एजेंसी को हमको काम देना है, तो हम किसी एजेंसी को पर्टिकुलर क्यों दें। 6 निविदा जारी किए थे, सभी का टेंडर खोलना था, जिसमें पार्टिसिपेट किए हैं, किसका दर अनुदान कितना था उसकी जानकारी तो हमको होनी चाहिए थी, पर ये हमको हुआ नहीं। आपकी जो प्रेस की विज्ञप्ति है मैं इसमें भी दिखाऊंगा। 9 कंडिका क्रमांक 9 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सफाई के नाम पर बेतुका बयान देने वाली श्रीमती आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा निगम में राजनीति कर रही हैं, क्योंकि करोड़ों के खेल का प्लान पहले से ही तैयार है, जिसमें सभापति को प्रलोभन देकर उन्हें अपने साथ किया गया। सफाई हमारे लिए बेहद प्राथमिक विषय है, लेकिन बंदर बाट के दम पर रिसाली के जनता के खून पसीने की कमाई को चूस ले, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा इनकी ओर से विज्ञप्ति दी गई है। तो अब आप इस स्टेटमेंट में कायम हैं? बिल्कुल कायम हूँ जी। आपको कितना दोष लगता है? तकलीफ ये है कि वस्तु स्थिति सब स्पष्ट होने के कारण जो दर आया है, उसके बाद भी इतने दर अधिक में इस टेंडर को पास कराने पर क्यों जोर दिया जा रहा है। जो 1.5 करोड़ का प्राकलन है उसे 3 करोड़ में पारित करने का जोर क्यों दिया जा रहा है, ये मेरे समझ से बाहर है। इसलिए आज का जो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर सरकार ने बुलाया, हम संगठन की तरफ से आए हैं, इसी बात को लेकर आए हैं कि टेंडर में पारदर्शिता आए और किसी भी जनता का पैसे का दुरुपयोग ना हो पाए। अंतिम 2 सवाल है। सभापति जी को विशेषतया कोड करके कहा गया है बंदर बाट में हिस्सेदारी ऐसा करके, तो क्या आपको ऐसा सफाई वाले हैं, ये ज़्यादा बता पाएंगे। नहीं, मैं एक मिनट सवाल ले लेता हूँ, या आप बता दें? आप बता दें। नहीं, ये है ना सफाई के। नहीं ठीक है ना, कोई भी बता दें, आप लोग सभी लोग, आप तो मेयर हैं, है ना। तो आप ये बताएंगे कि इसमें सभापति जी आपके कांग्रेस पार्टी से, क्या लगता है कि आप लोगों की कांग्रेस पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है? क्या इतनी बड़ी ये पैसे की आवक ऐसी है कि उसमें आप लोगों को दरकिनार कर दिया गया? उसकी शिकायत कहीं आला कमान से करेंगे? ये बिल्कुल, हम इस बात को लेकर अभी हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक के महामंत्री उपस्थित हैं, और इसमें क्योंकि सभापति हमारे कांग्रेस के दल के हैं, और अगर वो हमारे कांग्रेस की शहर सरकार है, अगर उनसे स्पष्ट बातचीत नहीं कर पा रहे हैं इस गंभीर मुद्दे के लिए जो करोड़ों का मुद्दा है, तो ये कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न करता है कि वो क्यों बात नहीं करना चाहते, क्यों महापौर परिषद और पार्षदों को इस गंभीर विषय में बात रखना नहीं देना चाह रहे हैं, या उनसे चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। ये एक आखिरी सवाल है, ये जो प्रक्रिया हो चुकी है इसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, इसको यथास्थिति वापस करने के लिए आप लोग क्या करें? कल विशेष सम्मेलन है, विशेष सम्मेलन में अगर मुझे बात रखने को कहा गया तो मैं पूरे पूर्व की भी दस्तावेज और इस तरह के आज ये जो प्राकलन आया हुआ है, दर अधिक होने के कारण इस टेंडर को निरस्त किया जाए, फिर से टेंडर जारी किया गया, ये मैं अपनी बात रखूंगा। शायद कोर्ट भी गए हैं या जा रहे हैं? कोर्ट में नहीं गया, बाकी जो मेरे जानकारी मिली कि अन्य जो इसमें भाग लिए थे ठेकेदार, वो इसको लेकर कोर्ट गए हुए हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस तरह के बड़े आरोप लगे हैं जो रिसाली नगर निगम में, उसमें सफाई का जो ठेका हुआ है, उसमें सफाई के ठेके में किस तरह से लाभ पहुंचाने के लिए, जो एक तयशुदा एजेंसीज हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह से साजिश की जा रही है एक तरह का, जो आय से कहीं ज़्यादा है। जो रिसाली नगर निगम की आय लगभग 10 करोड़ के आसपास है बता रहे हैं, लेकिन ये जो टेंडर है वो उससे कहीं ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, और आगे चल के ये बातें देखना होगा कि कहाँ तक ये स्थितियाँ पहुँचती हैं। लेकिन यहाँ सवाल फिर छोड़े जा रहे हैं कि जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, इस तरह से अगर साजिशन बर्बादी होगी अगर जनता के पैसे की, कहीं आय एकदम कम है और उस आय के बियॉन्ड द लिमिट जाकर आप किसी सफाई के ठेके में अगर कमाई का जरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जनता देख रही है, और जनता इन चीज़ों को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मैडम नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी बोल रहा हूँ नेशन फर्स्ट न्यूज़ चैनल से। हाँ जी। मैम एक संबंध में जानकारी चाहिए था। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए है मेयर मैडम आपके यहाँ से, वही कचरे वाले संबंध में, जो सफाई का जो टेंडर वगैरह होना है, उसमें आपके ऊपर भी थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप उन लोगों ने किया है, और सभापति जी के लिए भी कहा है और आपके लिए भी कहा है।
तो इसमें क्या थोड़ा सा आप कह पाएंगी, थोड़ा सा मैं ऑन रिकॉर्ड बात नहीं, कर रहा हूँ। आपको क्या मतलब चाहिए, पूछिए तो उनका मैं ये कहना है बताती हूँ। मैडम कि जो निगम की आवक वो नहीं है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड करके जो टेंडर दिया गया है हम्म वो प्रक्रिया अनुरूप नहीं है, हम्म है ना। और उसमें जो पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब उनका कहना है कि लगभग 16-17 करोड़ के आसपास का टेंडर बजट बैठ रहा है, लेकिन हमारी हम्म आवक ही 10 करोड़ है ना। देखिए, कुछ और बातें हैं इसमें। जी पहला तो ये, सफाई टेंडर जो पुरानी एजेंसी काम कर रही थी, जी। उसका जो अवधि है वो जून में खत्म हो गया था। अच्छा। जून में जैसे ही आचार संहिता लोकसभा के बाद उठाई गई, जी उसके बाद उसको रिन्यू कराया गया, क्योंकि हमने कोई टेंडर वेंडर तो हमारे यहाँ से लगा नहीं था। जी मेरी ज्वाइनिंग मार्च की है, 15 जी मार्च की, जी है ना। जी तो मेरे आते ही आचार संहिता लगा था, तो जी हटा, जी। तो हमको उसको रिन्यूअल करना पड़ा। एमआईसी में प्रस्ताव रखा हमने कि हम्म रिन्यू कर सकते हैं, हम्म। तो रिन्यू किया। 31 दिसंबर तक वो जैसे तैसे एक दो बार करके एक्सटेंड हुआ। जी 31 दिसंबर भी खत्म हो गया। इस बीच हमने स्टेट को एक पूरा प्रोजेक्ट बनाकर भेजा था, जिसमें टुकड़ों में टेंडर ना करे, हम्म। ताकि एक हेल्दी कंपटीशन आए। जी तो ये मैंने मई या जून में भेजा था। जी जून, एकदम डेट याद नहीं है मुझे, उसी समय भेजा था, मई जून के जी आसपास। उसकी अनुमति की प्रत्याशा में हमने इसी को एक्सटेंड किया हुआ था। जी एमआईसी में प्रस्ताव रखा, जी। तो पारित किया वहाँ पर परिषद ने। तो उनका ये कहना है। तो ये जी मैं बोलिए बोलिए। बता रही हूँ ना, आप मैं पहले आपको बताएं। पूरी जी चीज़ बताऊंगी जी तो आपको जी। क्लियर हो जाएगा बिल्कुल शायद, बिल्कुल। है ना। जी जी तो जी। उसका अप्रूवल नहीं मिला किसी कारणों से। हम्म स्टेट से अप्रूवल आना था, क्योंकि वो अमाउंट ज़्यादा आ रहा था, तो उसका अनुमति मांगा जाना अनिवार्य था। हम्म। तो वो अनुमति नहीं मिला, तो फिर ये 31 को फिर लैप्स होने वाला था। जी 6 महीना के एक्सटेंशन बहुत है ना, 1 साल के टेंडर को 6 महीने के एक्सटेंशन, उससे ज़्यादा तो फिर परमिशन वगैरह भी लेना पड़ता है। जी। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसा टुकड़ों में पहले टेंडर लगा हुआ था पिछले 1.5 साल पहले, हम्म। 2 साल पहले, वैसा ही लगवा दिया टेंडर। ठीक जी है। जी। क्या है, पिछले बार बहुत ही कम रेट में हम्म टेंडर हुआ था, हम्म तो बार बार ठेकेदार की बहुत शिकायत जो एजेंसी था उसकी पब्लिक से, और महापौर मैडम खुद, वो पार्षदगण सब करते थे, ये ऐसे काम नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है। उसका एक ही जवाब रहता था, इतना पैसा में मैं नहीं कर सकता। हम्म। ठीक है। हम्म तो हमने एक टेंडर वो बनाया, हम्म और ये एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं तालाब की सफाई, उद्यान की सफाई, तो उसमें एक्स्ट्रा लेबर्स प्रति वार्ड इतना 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 करके हम्म। वो पूरा बना, हम्म बन के गया। तो निर्णय लेना था, निर्णय नहीं लिया। अब ये तो नहीं है, हमने पहले जस्टिफिकेशन लिया, जो L1 आया जो भी संबंधित उससे, हम्म फिर उसको यथास्थिति महापौर परिषद ने रखा। हम्म तो इनको निरस्त कर देना था, हम्म है ना। निरस्त हम्म नहीं किया, हम्म निरस्त नहीं किया। आचार संहिता अब तब कब भी लग जाएगी ऐसे अंदेशा है, फिर हम रह हम्म जाएंगे। हम्म तो मैंने इसको आगे की प्रक्रिया में नियमतः जो एक्ट में प्रावधान है हम्म। उसके तहत सामान्य सभा की तरफ भेज दिया है। ये अच्छा। अप्रूव नहीं हुआ है, नहीं अप्रूव निविदा, नहीं हुआ है, हाँ, प्रोसेस में है, ये ऐसा प्रोसेस उनका में कहना डाल था। दिया, तो मैम क्योंकि उनका एक मिनट पॉज ले रहा हूँ आपसे। हम्म उनका ये कहना है मैडम कि जो एमआईसी के जो मेम्बरान हैं वो भी जब भी बैठते थे तो अधिकारी और कमिश्नर मैडम नहीं आते थे, नहीं, है ना। गलत है ये, और उनकी गलत मतलब है। मतलब उनसे किसी भी विषय पे डीपली अगर कोई जानकारी नहीं, मांगी जाए तो उपलब्ध नहीं होती थी। आपको शायद मैं बताना चाहूंगी कि कल हम्म। भी मुझे मैडम ने कॉल किया अपने चेम्बर से, अच्छा और मुझे बोला, तो मैं कल भी उनके चैम्बर में गई थी, और सभी एमआईसी बैठे थे वहाँ पर। अच्छा। तो ये गलत इल्जाम है। और एक चीज और कह रहे थे मैम, उनका ये कहना था कि जो L1 जैसे आप लोग सेलेक्ट करते हैं उसमें हाँ जो बाकी के जो पार्टिसिपेंट थे हाँ उनका जो मतलब टेंडर में हाँ, निरस्त किया गया लगभग 5 लोगों का आसपास का। आप बेहतर बता पाएंगी, 5 5 का नहीं शायद। था, 4 था शायद। वो क्या है, देखिए, हेल्दी टोटल कितने लोग कंपटीशन, आए थे मैडम जो पार्टिसिपेट अलग किए थे? अलग टेंडर था ना, ग्रुप अलग अलग था। 4 सफाई का ग्रुप था, एक हम्म प्लेसमेंट का ग्रुप था, तो 4 4 ऐसा करके आया था, 4 या 5 ऐसा आया था सब में। हम्म। तो उसमें क्या है, मैंने सबसे पहले बेसिक वो लगा के टेंडर बना के एमआईसी में, आप टेंडर जारी करने से पहले भी एमआईसी का अप्रूवल लगता जी। है ना। हम्म तो टेंडर बेसिक बना के एमआईसी में रखा था अप्रूवल के लिए, कि हम हम्म। जारी कर देते हैं टुकड़ों में। मैंने डिस्कस किया था पहले सभापति जी और महापौर मैडम से, उन्होंने जी। बोला कर दीजिए, क्योंकि हमारा काम फिर प्रभावित किन्होंने होगा। तो कहा, मैंने, महापौर मैडम ने कहा ऐसा? दोनों दोनों दोनों, अच्छा। महापौर जी और सभापति जी के साथ कंबाइन, हम महापौर मैडम की रूम में जी। बात हुई थी। तो मैंने बोला हम ऐसे टुकड़ों में ही लगा देते, अनुमति नहीं मिल रही है तो, क्योंकि हमारी हम्म। व्यवस्था चरमरा जाएगी।
जी हम क्या उतने लोगों का भुगतान कर नहीं सकते जितने 150-200 लोग हैं, हमको परमिशन नहीं है मैम, एक चीज समझाइएगा, ये डाइजेस्टेबल है? जैसे कि 10 करोड़ के आसपास की आवक है नगर निगम की, 10 और करोड़ अपना की नहीं है, जी 16 करोड़ का, 16 से ऊपर का पुराना टैक्सेशन है, उसका असेसमेंट करके 24-25 के आसपास आने का इस साल से संभावना है। हम रीअसेसमेंट के प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं उसको। अच्छा। स्पैरो इन्होंने स्पैरो जी करता था जो स्टेट गवर्नमेंट से पिछले कुछ सालों से, वो रिसाली में भी कर रहा था। जी तो जांच वांच हमने ऐसे मतलब रैंडम टाइप का किया, तो जी हमको बहुत ही दिनों से ये लगा है कि उसमें रीअसेसमेंट की बहुत आवश्यकता है। तो हमने टेंडर भी टैक्सेशन भी खुद स्टार्ट करने का पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया कि अब हम खुद अपना कर वसूलेंगे और बढ़ाएंगे इसको। जी। हम्म, और बढ़ेगा ये। जो बाकी जो पार्टिसिपेंट थे मैडम, जो सेलेक्ट हाँ, नहीं हो पाए, वो लोग मैं कोर्ट वही वगैरह। बता रही थी जो आपने बीच में बोला ना अभी, जी मैं वही जी आपको जी बता रही थी जी बताएं। कि मैंने एकदम बेसिक कंडिका लगाया था उसमें टेंडर में, जी और एमआईसी में प्रस्तुत किया, क्योंकि बिना अप्रूवल के टेंडर लग नहीं सकता। जी। तो एमआईसी स्वयं ने उसमें 2-3 नियम शर्त जोड़े, अच्छा। ठीक है। और जो आउट हुए हैं, जिनकी मैं अभी बात कर रहे हैं आप लोग, जी। वो उन्हीं कंडिकाओं पे आउट हुए हैं जो एमआईसी ने लगाया था। अच्छा, किन किन तरह से क्या क्या नियम शर्तें जोड़े गए थे मैडम, वो वो बता दें थोड़ा। पीएफ जो लेबर्स रहते हैं ना, हम्म पीएफ ईएसआई वगैरह, उनका भुगतान करने का नियम है शासन का हर महीने की 15 तारीख को। हम्म सॉल्वेंसी प्रस्तुत करने का रहता है एक निश्चित प्रतिशत। अब इसका डिटेल जो है ना वो ही और अच्छे से बताएंगे कितने प्रतिशत। हम्म ये सारी कंडिकाओं को, हम्म है ना, पीएफ ईएसआई जमा करे, भुगतान करे, पूर्व में ऐसा हो, हम्म उनके पास अनुभव या कुछ ऐसा कुछ कंडिका उन्होंने जोड़ा। हम्म और जो आउट हुए हैं 2 या 3 लोग, किसी में हम्म। 2 किसी में 3, वो उन्हीं कंडिकाओं पे आउट हुए हैं अच्छा, जो ये एमआईसी ने जो लगाया था। शर्तें जोड़ी गई थी, ये मतलब आपका कहना है मेयर मैडम के संज्ञान में था ये सारी चीजें? नहीं, संज्ञान नहीं। हम्म जब हमने एमआईसी में प्रस्तुत किया तो हम्म। एमआईसी ने इन शर्तों को जोड़ा है। ओके। हाँ, लेकिन उनका कहना था मैम कि जैसे एमआईसी की जो भी बैठक होती थी उसमें अधिकारी उपस्थित नहीं होते थे, इवन नहीं कमिश्नर नहीं, मैडम ऐसे तक नहीं कैसे आती हो थी। सकता है, आप बताइए ना। जी। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है बैठक हो और नहीं, वो उपस्थित ना असल हो? में मेयर इन काउंसिल के तो लोग वहाँ थे, मतलब मैक्सिमम लोगों ने यही बातें कही देखिए, हैं। मैं आपको क्या बोल रही हूँ। जी फ्राइडे को मैंने सामान्य सभा की तरफ फाइल को प्रोसीजर के लिए बढ़ाया। हम्म, कल उसके बाद वर्किंग डे था। जी महापौर मैडम ने अपने चेम्बर से मुझे बोला कि आप आइए। सब एमआईसी बैठे थे, मैं उनके चेम्बर में कल भी गई थी। अच्छा। तो ये क्या आपको थोड़ा डाइजेस्टेबल लग रहा है कि बुलाने से हम लोग नहीं जाएंगे? नहीं, डाइजेस्टेबल देखिए मैम, अब ना तो हमारे नेत्र हैं, मतलब चारों साइड देख नहीं नहीं तो पाएंगे। ठीक है, ऐसा जो नहीं हो सकता ना। ऐसा हाँ होता तो हाँ अभी तक शांत बैठते क्या? कैसे हाँ हाँ। कामकाज चलेगा अगर एमआईसी में अधिकारी नहीं पहुंचे तो? हम्म। हम्म, नहीं, उन्होंने लिखित में भी स्टेटमेंट दिया है, प्रेस मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और हम्म। हमारा एक कर्तव्य है कि आपका भी पक्ष हम जारी करें। नहीं बिल्कुल, मैं आप बहुत अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं, तो वरना जी मैं कैसे, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकती ना। जी, सही है मैम। है ना, तो आप इसलिए पूछेंगे तभी एग्जैक्ट बताऊंगी। स्थिति देखिए, हमारा काम है दोनों पक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो, और जो आपकी सफाई है वो, दोनों ही पक्ष हम अपनी ओर से कैसे दिखाएं। कैसे कोई निगम का कामकाज चलेगा अगर एमआईसी में अधिकारी ना पहुंचे? हम्म खुद एमआईसी ने कंडिका लगाया जिसमें जिन कंडिकाओं के आधार पर टेंडर हुआ, और हम्म सारी प्रोसेस ऑनलाइन है और सब हम्म कुछ फाइल में मौजूद है। हम्म तो उसमें कोई कुछ कैसे कर सकता है? पहली बात। हम्म और एमआईसी ने खुद शर्त लगाया है ना, और अब बोल रहे हैं कि ऐसा किया। मैंने हम्म नहीं लगाया था, हम्म मैंने उसको एकदम हेल्दीली जाए, हम्म। बहुत अच्छा कंपटीशन हो करके उसको एकदम बेसिक के साथ डाला था कि ज़्यादा से अच्छा ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए उसमें। अच्छा। वो सब फाइल में है, हम्म सब कुछ फाइल में है। हम्म हम्म हम्म। हम्म, तो मेरा काम है इसमें भाई नियम का फाइनली पालन मैम करना। एक चीज समझाइएगा, अभी जो जितना जैसे जो 4 सेक्टर में अलग अलग अपन डिवाइडेशन करके उसका जो टेंडर की प्रक्रिया अब तक यहाँ तक आई है, हाँ हाँ। उसमें ओवरऑल कितना बजट बन रहा है? जो सफाई का बजट है वो कितना देखिए सीआर जा क्या रहा है? होता है, हम्म वो अप्रूवल की बात है। जैसे आप हर वार्ड में 10 पर्सन एक्स्ट्रा दोगे सफाई हम्म के नाम से, हम्म या ऐसे करोगे, एक हम्म अग्रीमेंट की बात होती है। हम्म उसके बाद आप उससे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं तक भी कम रख सकते हो, हम्म है ना। हम्म क्योंकि लगातार मुझसे, खास कर जो सेक्टर एरिया के हमारे पार्षद है, जिसमें महापौर मैडम भी आती हैं हम्म और 2 या 3 एमआईसी भी आते हैं, हम्म सभापति भी आते हैं, हम्म वो बीएसपी में आता हम्म है ना। हम्म तो टेंडर जो होता है वो हम्म इन वार्ड्स का नहीं
हो सकता, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस है, साफ सफाई, वो बीएसपी करती है। तो लगातार मुझे 2 लेबर, हमारा बेसिक कुछ जनता का वो है उसके लिए चाहिए, ये सारा कंप्लेन लगातार मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द एमआईसी ही करते रहे हैं। तो वो सारा लगा के हमने बना दिया था, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे, लेकिन एग्रीमेंट से बाहर बाद में नहीं जा पाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे, तो वैसा टेंडर लगा हुआ है। मतलब इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी करी है, जो स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें स्ट्रेटली कहा हुआ है कि कंडिका 9 में इन्होंने अपना जो प्रेस विज्ञप्ति, उसमें स्ट्रेटली कहा हुआ है कि मैडम वहाँ पर राजनीति कर रही हैं, मतलब आपका नाम लेके, और मतलब ये भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो इसको सम्मिलित करके इस तरह से, मतलब जो बातें हैं एग्जैक्टली भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ से आया? पैसा वो मतलब संलिप्तता है, इस तरह की बातें उन्होंने लिखित में भी दिया है और मैं मीडिया देखिए स्टेटमेंट भी दिया है। 31 दिसंबर के बाद अब जो समय आएगा, इसमें अगर कोई भी एजेंसी कार्यरत नहीं रहती है सफाई करने के लिए, तो साफ सफाई कैसे होगी? हमको तो अप्रूवल नहीं है गवर्नमेंट से उतने लोगों का भुगतान करने का, हम डायरेक्ट नहीं रख सकते लोगों को, तो हमको कोई ना कोई एजेंसी चाहिए काम कराने जी। और अगर आचार संहिता वगैरह का दौर चल गया तो फिर सारी सफाई व्यवस्था बैठ जाएगी। बैठेगी तो जो उनसे शिकायत करेगा, या आप ही पूछेंगे कि रिसाली में सफाई का क्या हो रहा है, तो बोलेंगे आयोग जवाब देगी। तो मुझे तो कामकाज आगे बढ़ाना है भाई, मैं बस बढ़ा रही हूँ। अप्रूवल करना नहीं करना वो जो संबंधित चैनल्स बने हुए हैं उनके हाथ में। एक लास्ट है मैम, एक लास्ट सवाल है, इसमें जो एस्टिमेट जैसे आप लोग बनाते हैं, तो एस्टिमेट में पहले से एक मतलब कैलकुलेटेड वे पे होता होगा सारा कुछ कि हमको इतने में ही सारा कुछ करना है, मतलब और एक्सटेंशन ना जाए। इनका ये कहना है कि जो सफाई का इस बार टेंडर प्रक्रिया हुई है वो जस्ट डबल है, मतलब अमाउंट उन्होंने बताया, मैं एग्जैक्टली मैंने आपको क्या बोला इसका जवाब बीच में ही दिया है जी कि लगातार मुझसे शिकायत आती रही है सभी सदस्य पार्षदगण, एमआईसी सदस्य द्वारा, कि ये लोग नहीं दे पा रहा है, जो एजेंसी है ये कम लोगों को रखता है। तो हर वार्ड का जो साफ सफाई है वो निश्चित तौर पे हो जाए मोटा मोटी उस, देखिए लमसम टेंडर है ना, एसओआर आइटम तो है नहीं इसमें, ब्रेक्स है, ये है वो है, एक लमसम टेंडर होता है कि इतने एरिया की साफ सफाई, रोड नाली साफ करना, प्रति वार्ड इतना लेबर देना, है ना, और वो जो लेबर डिपार्ट का जो रेट अप्रूव्ड है उसी रेट के हिसाब से भुगतान होगा, उससे कम ज्यादा तो होगा नहीं किसी को भुगतान। तो ये लमसम टेंडर है, इसमें आप एकदम एग्जैक्ट में जा नहीं सकते। नहीं, टेंटेटिव की बात कर रहे हैं मैम, जैसे मैं ना अब फाइल देख के बता पाऊंगी, एक आध CR का ऊपर नीचे हो चीजें। मैं घर आ गई हूँ, अच्छा, तो जो ये अमाउंट है ना वो मैं फाइल देख के आपको बता सकती हूँ जोड़ के। मैम ये आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें, इसलिए मैं आप टेंटेटिव भी बता देंगे ना तो वो चल जाएगा कि टेंटेटिव इतना है। और जैसे मान लीजिए एक सवाल है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रक्रिया 1 करोड़ में संपन्न होती है, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन या कुछ होने पे 1.5 करोड़ चला जाए, 10 वर्ष के आसपास है लगता है मुझे, मैं ये भी टेंटेटिव बता रही हूँ, एग्जैक्ट मैं फाइल देख के आपको बता पाऊंगी जी, इतना ही कुछ है। अच्छा, 10-11 के आसपास होना चाहिए। अच्छा, हाँ मैं ऐड करके एग्जैक्ट बता सकती हूँ। और ये मैंने फिर आपको मैं बोल रही हूँ, ये एग्रीमेंट है, इसके अंदर काम होना रहता है, इसके बाहर नहीं जाना रहता। अच्छा जी, हाँ, मैक्सिमम लिमिट टाइप की एक जो बात होती है ना जी, एग्रीमेंट से ऊपर भुगतान नहीं हो सकता, अच्छा मैम, ये होता है, तो ये मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा अच्छा अच्छा।